अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात टू कोड में खुशामदीद। जहाँ हम आपको सिखाएंगे बेसिक्स से लेकर एडवांस कोडिंग तक। तो आइए इस सिलसिले में हम ये पहली वीडियो हम कर चुके हैं जो डे 1 था हमारा वर्डपैड फ्रॉम बेसिक। बिल्कुल बेसिक से लेकर हमने पूरा एडवांस तक ख़त्म कर दिया था। अब हम इस हवाले से उसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि वर्डप्रेस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए मैं एक सिंपल फाइल खोलूँगा जो मेरे पास है, लाइफ सर्टिफिकेट। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड करके आप इस जैसा बना सकते हैं। अब देखो ये मेरे पास एक लाइफ सर्टिफिकेट है जो एक डॉक्यूमेंट है। हम इसको एज इट इज बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं, पहले आप ये फाइल डाउनलोड करेंगे और पहले खुद बनाएंगे। जब आप बना लेंगे तो फिर अब उसके बाद मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया है कि नहीं। तो मैं इसको बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वर्डपैड खोल देता हूँ। मैंने वर्डपैड खोला और फिर बेहतरीन के लिए मैं यहाँ से इसे पकड़ लेता हूँ और उसको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ले जाके बिल्कुल किनारे से टच कर लूँगा। जब टच कर लूँगा तो ये मेरे पास स्प्लिट हो जाएगा ये स्क्रीन, और एक साइड में मैं ये रखूँगा और दूसरी साइड में मैं अपने लिए लाइफ सर्टिफिकेट खोल के रखूँगा। अब ये लाइफ सर्टिफिकेट क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ से लेकर ये रूलर कम से कम नज़र आना चाहिए। अगर आपके पास ये रूलर नज़र नहीं आ रहा तो आप ये व्यू पे जाएँ और यहाँ पे ये रूलर पे चेक करें। जैसे अगर आपके पास ऐसा नज़र नहीं आ रहा तो आप चेक करेंगे तो आपके पास ये रूलर नज़र आ जाएगा। तो आपके पास जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके जो पिछला हिस्से मार्जिन कहलाता है, मतलब ये हिस्सा नज़र आना चाहिए ताकि आप सही डॉक्यूमेंट बनाएं। तो मैं इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे ये लिखना है लाइफ सर्टिफिकेट। तो लाइफ सर्टिफिकेट लिखने के लिए तो मेरे पास मुझे पता है कि मैं ये दबा दूंगा। और देखो ये लाइफ सर्टिफिकेट जब मैं लिख रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, स्मॉल में लिख रहा है। तो आप कैपिटल के लिए क्या कर सकते हैं, बिल्कुल हम क्योंकि बेसिक से जा रहे हैं तो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल देता हूँ, वहां से आपको बताऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। देखो अगर मुझे सिर्फ एक लफ्ज चाहिए तो मैं शिफ्ट के साथ वो कर सकता हूँ। जैसे मैंने शिफ्ट दबाया तो देखो सारे कैपिटल हो गए। और अब मैं डायरेक्ट शिफ्ट को दबा के रखना है, देखो दबा के रखा हुआ मैंने, एल दबाया तो देखो लाइफ मेरे पास यहाँ से शिफ्ट और एल पहला लफ्ज कैपिटल बन गया। पर अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे सारा कैपिटल लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये कैप्स लॉक होता है ये, इसको ऑन कर लूँगा। ये एक दफ़ा दबा दें बस। जब ये दो ऑन हो जाएगा तो फिर आप जो भी लिखेंगे वो कैपिटल में लिखा जाएगा। मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ तक इसमें क्या है, देखो इसमें पहली बात कि ये सेंटर में है तो मैं सेंटर में कहाँ से कर सकता हूँ, मैं सेंटर में यहाँ से इसको कर सकता हूँ। दूसरी बात, अब जो टू होम लिखा हुआ है वो क्या है, नेक्स्ट लाइन पे है। तो नेक्स्ट लाइन पे मैं कैसे आ सकता हूँ, नेक्स्ट लाइन के लिए मैं क्या दबाऊंगा, दबाऊंगा ताकि मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊँ। और फिर क्या करूँगा, अब इसमें क्या मसला आ रहा है, अब इसमें मसला यही आ रहा है कि ये एक तो ये बोल्ड है तो मैं सबसे पहले बोल्ड करूँगा। बोल्ड कैसे करूँगा, मैं या तो यहाँ से बोल्ड करूँ, देखो बोल्ड हो जाएगा। पर दूसरी बात है कि हम शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ से कॉपी में हमने सीखा था कॉपी हुआ है, पर इसके साथ देखो एक बटन है कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी क्या होता है, इसका शॉर्टकट बटन होता है ताकि आप वही काम उससे डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर बोल्ड करना है मैं यहाँ से इसको बोल्ड कर सकता हूँ, पर इसको देखो अगर आप इस चीज़ों के भी शॉर्टकट आपको चाहिए तो आप सिंपली क्या करें, कंट्रोल के साथ इस वर्ड का पहला लफ्ज देखे, पहला कैरेक्टर इस वर्ड का क्या आता है, जैसे कि बी आता है तो मैं कंट्रोल बी दबाऊंगा कि मेरे को ये बोल्ड हो जाएगा। अब अंडरलाइन के लिए क्या होगा आपको पता है, कंट्रोल प्लस पहला वर्ड क्या है, पहला लफ्ज क्या है, यू। कंट्रोल प्लस अंडरलाइन हो चुका है। अब इसमें दूसरी बात क्या है कि देखो यहाँ पर बिल्कुल स्पेस नहीं है, हमारे पास स्पेस आ रहा है। तो स्पेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने देखा था उसको पहले 1.0 करेंगे ताकि और कम हो जाए। और फिर क्योंकि मैंने इंटर दबाया था तो इंटर से पैराग्राफ के 10 पॉइंट स्पेस आ चुके हैं तो मैं ये भी इंटर का ये खत्म कर देता हूँ ताकि ये स्पेस खत्म हो जाए। तो अब देखो ये स्पेस तकरीबन खत्म हो चुका है। अब मैं दोबारा इंटर दबाऊंगा। अब क्या हो रहा है, अब देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो मुझे यहाँ से शुरू नहीं करना, मुझे वापस वहां जाना है। और दूसरा क्या करना है, ये बोल्ड भी खत्म करना है और अंडरलाइन भी खत्म करना है ताकि मैं ये लिख सकूँ। तो इसके लिए अगर मैं देखो फिर मुझे कैप्स लॉक बंद करना होगा और एक दफा शिफ्ट के साथ ये दबाऊंगा ताकि ये मैं लिख सकूँ। तो मैं जल्दी जल्दी ये टाइप कर देता हूँ सर्टिफाई दैट। अब देखो ये अंडरलाइन होता है, एक लाइन अगर आप बनाएंगे तो
वर्ड आगे वर्ड में तो हम सीखेंगे कि इसमें प्लान है। अच्छा यहाँ देखो थोड़ा सा स्पेस आ रहा है तो मैं यहाँ से एक इंटर और दबा देता हूँ ताकि स्पेस आए और फिर वहाँ से शुरू कर तो अब इसके लिए ये देखो ये होता है आपके पास हाइफन जो माइनस का निशान होता है और शिफ्ट के साथ अगर आप ये दबाएंगे तो ये अंडरस्कोर कहलाता है जो नीचे की तरफ लाइन देता है। पर मैं दबाता हूँ मेरे को नीचे पर मैं ये थोड़ा सा और दबाऊंगा और मैं वहां तक दबाऊंगा देखो जहाँ पर ये सन ऑफ तक गया हुआ है तो मैं इसके लिए बेहतर क्या है कि मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ और एस एस और ओ दबा देता हूँ। अच्छा अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ तक आ चुका है तो मैं यहाँ से देखो मैं यहाँ से यहाँ ये लाइन को बढ़ाऊंगा जब मैं लाइन को बढ़ाऊंगा तो ये खुद ब खुद ये नीचे की तरफ चल जाएगा जब नीचे की तरफ जाएगा तो मैं एक स्पेस वापस दे दूंगा और मैं यहाँ से अगर देखो मैं इंटर दबाता हूँ तो इंटर दबाने से क्या होगा मेरे पास ये स्पेस थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा देख देखो। अच्छा ये देखो यहाँ से ये मैंने ख़त्म कर दिया इस वजह से नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ से ऑन कर देता तो देखो ये इंटर दबाने से बहुत स्पेस आ जाता है यहाँ इसके नीचे देखो मैं ये दबाया और इंटर दबाया तो देखो बहुत स्पेस आया। तो जब भी आपके पास देखो स्पेस इंटर दबाने से आता है आप एक तो तरीका है वहाँ से ख़त्म करें और दूसरा तरीका ये है मैं आसान तरीका इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि हम इंटर ही ना दबाए और लाइन खुद ब खुद क्योंकि ये रेप से लाइन खुद ब खुद चेंज तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से इसके आखिर में थोड़ा सा स्पेस डालूंगा। स्पेस मैंने डाल दिया और फिर अंडरस्कोर लाइन खींचूंगा देखो तो खुद ब खुद नीचे लाइन जब आएगी ना इंटर के बगैर क्योंकि आगे तो मार्जिन है वो छोड़ेगा नहीं लाइन। फिर जब आप खुद ब खुद जब ये लाइन नीचे आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है ये एक ही पैराग्राफ चल रहा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाकी टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस के। इसी तरह मैं इसको भी कर देता हूँ ले जाता हूँ देखो यहाँ तक जब चला गया फिर मुझे सी एन आई सी लिखना है तो मैं स्पेस सी एन आई सी लिखूंगा देखो खुद ब खुद वो नीचे दूसरी लाइन पे जा रहा है सी एन आई सी फिर नंबर फिर स्पेस स्पेस जाना स्पेस वहां तक गया और हुज स्पेसिमेन। अच्छा ये टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से आप लोग देखो आप लोग टाइप कर लेना मैं यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ से मैंने कंट्रोल डी कर दिया कॉपी कर दिया है। अच्छा अब तम तम तक देखो यहाँ तक ये चीज़ आ रही है तो मैं या तो पहले मैं ये लाइन बढ़ाऊँ पहले मैं लाइन बढ़ाऊँ ये यहाँ तक लाइन बढ़ा दिया। अच्छा अब देखो यहाँ अगर आप ये चीज़ में समझो देखो यहाँ स्पेस कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर स्पेस क्या है कुछ ज़्यादा है तो ये क्या हो जाता है जब हम ये क्या करते हैं लाइन जस्टिफाई करते हैं तो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि यहाँ ये लाइन भी बिल्कुल सीधी रहेगी और ये लाइन भी सीधी रहेगी। जब ये लाइन सीधी रहेगी तो उसके लिए क्या करेगा बीच में ये स्पेस डाल देगा तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके जस्टिफाई कर देता हूँ और यहाँ से तो ये स्पेस डाल दिया पर यहाँ नहीं डाला तो इसके लिए मेरे ख्याल से यहाँ इंटर दबा हुआ है तो मैं ये इंटर हटा देता हूँ। अच्छा और अब मैं जब ये स्पेस दे दिया मैंने तो देखो थोड़ा सा स्पेस दे दिया तो ये लाइन खुद ब खुद उसने स्पेस दे के क्योंकि यहाँ इंटर जब मैंने कॉपी किया था तो यहाँ इंटर भी साथ में कॉपी हो चुका था। तब देखो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही बना यहाँ स्पेस काफ़ी ज़्यादा आया और ये स्पेस ज़्यादा इस वजह से आया ताकि ये यहाँ से देखो बिल्कुल ये चीज़ें बराबर हो सके। अच्छा तो यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा अब क्या करना है देखो हम ये बनाएंगे। अच्छा अगर हम ये लाइन बनाते हैं तो देखो लाइन के उस तरफ भी एक लाइन है और इसके ऊपर पहले एड्रेस है तो इसका मतलब है कि हमें ये लाइन पहले नहीं बनाना पहले हमें ये एड्रेस बनाना है। तो एड्रेस के लिए मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पहले से एक इंटर दबा के लाइन चेंज कर दिया और यहाँ मैं एड्रेस लिख दूंगा। अच्छा अब एड्रेस यहाँ आ रहा है मुझे यहाँ ले जाना है तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ इसके पीछे या तो मैं स्पेस से इसको आगे लेते करूँ और या टेप दबा के आगे देखिए तो यहाँ तक मैंने इसको रहने दिया। अब मुझे क्या करना है अब मुझे इंटर दबाना है ताकि लाइन चेंज हो जाए और ये मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर सकूँ। तब मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर लूँगा यहाँ से अब थोड़ा सा स्पेस दे के स्पेस स्पेस मतलब ये वाला मतलब यहाँ से स्पेस दे के और फिर
ये वाली लाइन। अच्छा, तो मैं इसको भी बिल्कुल यहाँ सेम टू सेम रख देता हूँ। फिर इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट में लिखूँगा नहीं, कॉपी करूँगा ताकि आप काम क्या हो जाए, ईज़ी हो जाए। अब ये टेक्स्ट मैंने कॉपी कर दिया, अब इसके आगे भी देखो एक लाइन है, तो ये थोड़ा-सा स्पेस देके इसके आगे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। और ये भी बोल्ड है, तो मैं यहाँ से इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड हो चुका है हमारे पास। अब इंटर पे फिर अब देखो मेरे पास यहाँ फ़ोन नंबर यहाँ है, तो मैं टैब से आगे आके और ये फ़ोन नंबर डाल दूँगा और यहाँ से लाइन, और उसके बाद फिर टैब दबा के यहाँ से थोड़ा-सा स्पेस दबा के, और ये बोर्ड में पहले ऑन ही कर देता हूँ ताकि मैं अच्छा, ये ब्रैकेट कहाँ मिलेंगे? ये ब्रैकेट आपको यहाँ पर मिलेगा, इफ और नाइन में ये ब्रैकेट मिलेगा, और फिर सिटी, और यहाँ आपके पास शिफ्ट के साथ इस तरफ आपको ये फॉरवर्ड स्लैश मिल जाएगा। यहाँ से आप फिर बाकी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ तक आप बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल सेम टू सेम बन रहा है हमारे पास। फिर नीचे इधर ये नीचे, अब मुझे नीचे थोड़ा फासला ज़्यादा देना, तो मैं इंटर दबाऊँगा, एक कीबोर्ड क्लोज़ कर देता हूँ, इंटर दबाऊँगा और थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने दबाया ताकि इसी तरह ये स्पेस मेंटेन हो सके। और फिर वही देखो, पहले नाम, पहले लाइन, और लाइन के अब साथ नेम लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर स्पेस, और मैं कोशिश करूँगा ताकि ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाए, थोड़ा-सा बराबर रहे, इससे क्या होगा, खूबसूरत डॉक्यूमेंट बनेगा। फिर थोड़ा-सा स्पेस दे दिया और यहाँ पर लिख दिया नेम। अच्छा, अब देखो इसके बाद मैंने, क्योंकि यहाँ से बोल्ड मैंने ऑन कर दिया था, क्योंकि ये बाकी सारा बोल्ड है। देखो सारी चीज़ें क्या है, बोल्ड है, तो मैं इसको बोल्ड ही रहने देता हूँ। अगर ये बोल्ड ना होता तो मैं भी यहाँ ना करता। फिर ये कॉपी, और यहाँ कंट्रोल वी पेस्ट, देखो कंट्रोल सी यहाँ से कॉपी हो रहा है, और जो पेस्ट होता है वो कहाँ से, कंट्रोल वी, तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट की दबा देता है। अब देखो इसके आगे जब हम जाएंगे, इसके आगे ये टेक्स्ट नहीं, ये टेक्स्ट दूसरी लाइन में, तो मैं भी यहाँ से क्या कर देता हूँ, लाइन चेंज कर देता हूँ और आगे आ जाता हूँ। जब आगे आया देखो ये इसी तरह एड्रेस बन गया, और ये लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, वो उसी तरह सेम, फिर एक इंटर, और इसके बाद तीसरी लाइन। अब क्या है, अब बिल्कुल लाइन और लाइन के बराबर में फ़ोन नंबर, तो मैंने भी यहाँ एंटर दबाया एक और लाइन लाइन दबाया, और लाइन के बराबर में फ़ोन नंबर, फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ, और फिर यहाँ पर मैंने ऑफिशियल जो अटेस्टेशन, उसको कंट्रोल सी कॉपी किया, और यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस किया, और ये शिफ्ट मैन के साथ ये ब्रैकेट लगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब इसके बाद ये चीज़ आ रही है, मैं इसको भी कॉपी कर देता हूँ, ऐसे भी कॉपी हो सकते हैं देखो, और कंट्रोल सी दबाएंगे तो आप ये कॉपी कर सकेंगे और पेस्ट कर सकेंगे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही सेम चीज़ हो रहा है कि स्पेस ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने शिफ्ट के साथ इसको पकड़ा, यहाँ से स्पेस ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब मुझे इसी तरह ये लाइन यहाँ तक पहुँचाना है, तो देखो अगर ये लेफ्ट साइड है तो यहाँ तक नहीं पहुँची, मैं इसको जस्टिफाई कर लेता हूँ। जस्टिफाई मैंने कर दिया, यहाँ से मैं जो इंटर है, जो लाइन ब्रेक हो चुका है देखो, वो हटा देता हूँ, तो वो हटा दिया, और देखो मैं इंटर दबाऊंगा तो ये इससे होगा, तो मैं थोड़ा सा ये स्पेस डाल देता हूँ ताकि ये आगे की तरफ चला जाए। गैजेट, अच्छा ऑफिशियली मिल, अच्छा ये देखो ये एक बात मैं भूल गया यहाँ पर, देखो ये टेक्स्ट जो होता है ना, ये टेक्स्ट, ये आम टेक्स्ट, इसको आप 11 रख सकते हो, और ये जो हेडिंग्स होते हैं ये तो थोड़े बोल्ड है, अब देखो ये भी बोल्ड है, तो देखो ये बड़ा है, तो इस जो हेडिंग ऐसे होते हैं ना, अब इसको आप क्या करें, 14 रखा करें, या
आम टेक्स्ट को हम जो इसके साइज़ रखते हैं वो 11 ज़्यादा से ज़्यादा 12, सही है? ये 11 और 12 के दरमियान में रहता है। और जो हेडिंग्स हमारे पास होते हैं उसको हम ज़्यादातर 14 रख देते हैं। तो मैं इसको भी 14 कर देता हूँ यहाँ से, 14 कर दिया मैंने, सही? अब देखो थोड़ा उस जैसा ही लगेगा और ये थोड़ा-सा कम है और ये ज़्यादा है। अच्छा, इस वजह से ये कम लग रहा है और ये ज़्यादा लग रहा है। एक तो ये भी हो सकती है कि मैंने इसको ज़ूम किया हुआ है और इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट किया हुआ है। तो मैं पहले ये देख लेता हूँ, ये 13 कर देता हूँ मैं। या 12, अच्छा, ये तो 12 सही लग रहा है इसको, 12 सही लग रहा है और यहाँ भी मैं देख लेता हूँ, पहले मैं इसको 12 करूँगा, तो मैं भी इसको 12 ही कर देता हूँ। तो मैं इसको 12 कर दूँगा। देखो ये थोड़ा-सा बेहतर आ रहा है अब। अच्छा, यहाँ से मैं इसको 14 करता हूँ ताकि ये देखो अब ये सही आ रहा है। तो यहाँ भी ये 14 ही था, मैंने इसको भी 14 कर दिया है। सही है, तो तकरीबन हमारे पास अब ये भी बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पर सेम आ रहा है और ये भी ओके आ रहा है। अगर मैं इसको अब बड़ा कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये चीज़ ऐसी थी। और अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा, कंट्रोल टी, प्रिंट प्रीव्यू पे जाऊँगा तो देखो अब ये कैसे हो रहा है, अब ये ख़राब हो चुका है। अच्छा, तो कोई इस वजह ख़राब होने की वजह ये है कि हमने जो पहले क्लास में पढ़ा था कि हमने कहा जब भी हम पेज बनाएँगे तो पहले पेज सेटअप करेंगे। पेज सेटअप क्या करेंगे कि यहाँ से जिस पेज के लिए हम वो बनाएँगे तो उसके लिए पेज पहले सेटअप करेंगे किस पेज के लिए हम बना रहे हैं। तो देखो हमने जो बनाया ये सेव नहीं किया था, तो इस वजह से अब ये जब प्रिंट कर रहा है, ये किस पे प्रिंट कर रहा है? लेटर पे, तब देखो सारा चीज़ खराब हो चुका है। तो सबसे पहले जब भी हम ये काम करेंगे तो पहले इससे ये है कि आप क्या करें, A4 को सेलेक्ट करें, उसके बाद ओके करें। अब देखो ये थोड़ा-सा और ख़राब हो चुका है और इस बार हम आएँगे, देखो ये अभी ख़राब हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको वापस थोड़ा-सा सही करके देखो, जब इस बार हम इसको सही कर देंगे, ये फिर क्या होगा, हमारे पास ये चीज़ खराब नहीं, तुम ये लाइन को थोड़ा-सा देखो, ये अब सही हो चुका है। तो यहाँ मैं इस लाइन को भी सही कर देता हूँ। देखो ये लाइन भी सही हो चुकी है। अच्छा, अच्छा, ये तो पूरा जस्टिफाई हो चुका है, तो मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ। ये पूरा कैसे जस्टिफाई हुआ? अच्छा, ये जस्टिफाई की वजह से भी ये चीज़ हो रहा है। तो मैं इसको भी कम कर देता हूँ। अच्छा, ये लाइन यहाँ तक पहुँची है, हम इसको बढ़ा देंगे। इसको मैं कम कर देता हूँ और बढ़ाता हूँ। अच्छा, अच्छा, देखो तो अब चीज़ें आपके पास क्या हो रही, काफ़ी बेहतर हो गई है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले पेज को सेलेक्ट करेंगे और अब जाके अब जब हम प्रिंट को पहले प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, तो अब हमारे पास जो यहाँ पर है वो ये सही आएगा। सही, तो होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। आप इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट के लिए आप जाएँ प्रिंट प्रीव्यू पे, यहाँ पे जो आपको प्रिंट प्रीव्यू नज़र आएगा, प्रिंट व्यू जैसे नज़र आया, तो आप सिंपल प्रिंट का बटन दबाएँगे, आपके पास जो भी प्रिंटर सेलेक्ट होगा, समझो मेरे पास ये देखो एक प्रिंटर की तरह काम करता है, जिसको पीडीएफ मौजूद है। तो मैं अगर इसको पीडीएफ बनाऊँगा, अगर ये में पीडीएफ बन जाता है, तो समझो आपका प्रिंट भी हो जाएगा और मुझे इस पेज में सारे पेज को प्रिंट करने को कितने कॉपीज़ चाहिए? 1 ही चाहिए, तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। देखो, आप कह रहे हैं, ये कहाँ सेव करोगे? तो लाइव नाम से मैं इसको सेव करूँगा डेस्कटॉप पे और मैंने सेव कर दिया इसको। बेसिकली ये प्रिंट की तरह ये काम कर रहा है। और मैं अब अगर क्लोज करूँगा इसको, मैं अभी मैंने प्रिंट कर दिया, तो मैं इसको सेव मोड करता, डू नॉट सेव कर दूँ और लाइव मेरे पास बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह
ये साथ चलेगा हमारा और हम ये इसी तरह हर डे के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाएँगे ताकि हम आगे बढ़ सकें और फिर आहिस्ता-आहिस्ता अगर रिस्पॉन्स मेन चीज़ होता है रिस्पॉन्स मिलना। अगर आप मेरे को देखेंगे वीडियोज़ और पूरी वीडियोज़ देखेंगे और सवालात करेंगे कमेंट्स में और मैं उसके जवाबात भी दूँगा आपको। और अगर रिस्पॉन्स ऐसे ही चलता रहा तो हम इंशाल्लाह एक दिन डेवलपर्स बन जाएँगे बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल से, जो मेरा इरादा है।